नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कृषि स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, जो कि 2023 में पूछे गए सभी सवालों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक करने वाला है, जिसमें फुल ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये हम लोग का बायोलॉजी का क्लास पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 में 2024 का हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 2023 में पूछे गए सभी सवालों के प्रश्न उत्तर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। पौधे में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है, तो ये आपका GST है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सुनहरा धान में भरपूर मात्रा में कौन पाया जाता है? सुनहरा धान में भरपूर मात्रा में कौन पाया जाता है? तो सुनहरा धान में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? ते प्रतिलेखन और अनुवादन के स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, RNA के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? RNA के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो tRNA की त्रिपर्णी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक का खोज ब्रिक्स द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आपका डीएनए तथा आरएनए समान है। डीएनए तथा आरएनए समान है। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते डीएनए और आरएनए समान होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? तो प्रथम स्तनपायी त्रिएसिक युग में दिखाई दिया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। किसके लिए उपयोगी साधन है? तो ये फोरेंसिक विज्ञान का उपयोगी साधन है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्नता अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो क्या उजागर होती है? ये विनिमय के कारण उजागर होती है। अगला क्वेश्चन है, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानव अभ्यारण्य अवस्थित है, तो मानव अभ्यारण्य आपका कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका असम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो प्रतिबंधन एंजाइम इको R1 नहीं है। इको R1 होगा, आयोग है, इको R1 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, तो कैसे किया जाता है? तो पुनर्योग्य डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन आपका सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज में परिवर्धन होता है। प्याज में परिवर्धन होता है, तो प्याज में बल्ब द्वारा परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो हीमोकोरियल अपरा ये मानव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्र। ये भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो ये उपयोग करता है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो आपका अपघट्य है जो ये अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किन के क्रम में अग्रणी है? लाइकेन किन के क्रम में अग्रणी है? तो ये मरुक्रमक में अग्रणी है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है? तो आपका एगैरिक्स आपका उत्पादक नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। तो किसको प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक को प्रयुक्त किया जाता है। तो आनुवांशिकी अभियांत्रिक में प्रतिजैविक को प्रयुक्त किया जाता है। तो किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो चयन योग्य वर्णक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किसके रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो एथिडियम ब्रोमाइड को रगड़ने के बाद उसको देखा जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक किसमें पाया जाता है? तो समयुग्मक आपका कलेडोफोरा में पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो ये आपका ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? तो इसमें आपका अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। तो ये आपका यौन द्विरूपता कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? कि अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि कहलाती है? एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है? तो ICSI कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। तो एमनियोसेंटेसिस एक भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? ये पॉलीलोमा विषाणु द्वारा फैलने वाला एक एसटीडी है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइड किसमें उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइड किसमें उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइड आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो ये आपका पैकेटिंग की विनिमय की अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पैकेटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? ये तो डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित, अंडाणु और युग्मक अगुणित। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बी और सी दोनों डिप्लॉयड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? तो आपका नेफेंथिस आपका विलुप्त प्राय प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, समकार्य संरचना किनके परिणाम स्वरूप है? समकाय संरचना किनके परिणाम स्वरूप है? तो ये आपका अभिसारी विकार के परिणाम स्वरूप है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जावा कपी मानव का कपाल क्षमता थी। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? तो उसके 900 सीसी का कपाल क्षमता थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एलेलोपैथी एलेलोपैथी किसके श्रवण के कारण होता है? एलेलोपैथी किसके श्रवण के कारण होता है? तो ये आपका आविष के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत क्वेश्चन नंबर 36 है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणिता क्या होती है? तो सूत्र गुणिता आपका ट्रिपल 3n होती है, मतलब कि त्रिगुणित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो ये आपका चावल के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। कॉपर टी किसे रोकता है? कॉपर टी किसे रोकता है? तो ये आपका निषेचन को रोकता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो ये आपका एड्स का रोगजनक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है तो आपका बीज बैंक बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्राफीन पुटक पाया जाता है। तो ग्राफीन पुटक मादा मानव अंडाशय में पाया जाता है। मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं। जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं तो किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। किसी भी सतह पर रंध्र नहीं होते हैं। ये पानी के अंदर ये चिकना होता है, रंध्र नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमा कलोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा कलोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है तो कौन खाता है? तो रॉयल जेली खाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, कुकुट चेचक का कारण है तो इसका क्या कारण है? विषाणु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है तो कॉल्चिसिन द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन में विषाक्तता
किनके कारण होती है? भोजन में विषाक्तता किनके कारण होती है? तो आपका क्लोरोडियम क्लोरोड्रियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो रक्त में प्रतिरक्षी आपका लिम्फोसाइट द्वारा स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो ये आपका जलकुंभी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बूंद संक्रमण। बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण आपका निमोनिया है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इको आर आई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? तो बूंद इको आर वन प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? तो ये आपका GAATTC को काटता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये आपका पॉलीगोनम ऑप्शन नंबर ए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन पुंज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? निम्नलिखित में से किसमें रंध्रों तथा जड़ों का अभाव रहता है? तो हाइड्रिला में जड़ों और रंध्रों का अभाव रहता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो सुपोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है, तो आपका होने वाला कौन सा रोग है? तो ये आपका डाउन सिंड्रोम है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? तो ये आपका 1:1:1:1 होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, तो वाहित मल जल प्रदूषण का संकेत है। ऑप्शन सी ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? तो आपका O3 यानी कि ओजोन उपस्थित रहता है। ऑप्शन सी बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर 61 है, सैनिटरी लैंपफीड को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? तो खुला जलता हुआ ढेर के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षा में उपयुक्त होता है। अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षा में उपयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? तब का तो आपका प्रोक्सीडेज कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रोक्सीडेज कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिनका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो वह है
तो ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है? निम्नलिखित में से कौन एक व्यवस्थित कीटनाशक है? तो ये आपका फ्यूडॉन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने का एंजाइम है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने का एंजाइम है तो क्या कहलाता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने का एंजाइम है तो आपका जाइमेज कहलाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल का बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? तो ऑक्सीजन की खपत की मात्रा को माप कर लगाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? ये आपका लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो आपका क्रेटिनिज्म जो है वो आपका आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइटस में होता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई भी गलती होगी उसको कमेंट में लिखें, मैं उसको सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।